सुगस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न और लोअर वेजिस पैटर्न, जिसको कि आप नॉर्मल भाषा में हायर हाइस और लोअर लोस भी कहते हो, इस पैटर्न पर ये स्टॉक काम करता है। और 385 से लेकर के 420 ये दो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, जिसके बीच में 405 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। अब इन तीन ट्रेंड्स के बीच में ये स्टॉक बार बार आपको कंटिन्यूसली देखने को मिला, लगभग पिछले 3 महीनों से 3 से 4 महीने। जबकि अब सिचुएशन यहां पर क्या बनी है कि रिसेंटली वापस से लास्ट वीडियो हमने लिया था 25 नवंबर को, ठीक है। अब डिफेंस सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जब भी आपको मिलिट्री एक्शंस देखने को मिलते हैं जो इंपैक्ट करते हैं ग्लोबल कंडीशंस को, डिफेंस सेक्टर आपको वहां पर बढ़िया देखने को मिलता है। भैया जब भी मिलिट्री एक्शन या ग्लोबल कंडीशंस खराब होती हैं, टर्मल्स आता है, तब तब डिफेंस सेक्टर ही सबसे आगे रहेगा ना। तो यस, हर बार यही सिचुएशन होती है और एक बार फिर से इन सिचुएशन के चलते डिफेंस सेक्टर सबसे आगे। फ्रीक्वेंट बॉर्डर स्टैंड ऑफ्स एंड अ renewed emphasis on national security have forced policymakers to rethink India's dependence on defense imports. डिफेंस इंपोर्ट एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस है इंडिया का, जो कि एक और मेजर स्टेप है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव कंबाइंड विद स्टेडी इंक्रीजेस इन डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि बजट 2026 में जो भी आएगा ना, जो फाइनेंशियल ईयर 27 का बजट डिसाइड करेगा, ये एक्सपेंडिचर यानी कि एलोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैटर काफी ज्यादा करता है। लेकिन ये तो बात है पूरे सेक्टर की। एक सेक्टर अगर अच्छा है, दैट डजंट मीन कि भैया किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो वो बढ़िया रिटर्न देगी, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि सेक्टर के साथ में हमें कंपनी को भी समझना है। तो वही चीज यहां पर अभी देखते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के टारगेट से लेकर के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 2026 में क्या देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। इनका कहना है यहां पर 450 से 430 ये दो लेवल्स आपके देखने को मिल सकते हैं साल 2026 में शॉर्ट टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो यस, इफ टाइमिंग इज नॉट एन इशू, आई वुड सजेस्ट टू होल्ड ऑन टू BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कहना है बोथरा का, जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया 80 नाउ पे, ठीक है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स कंपनी को लेकर के बुलिश है, कहीं ना कहीं न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल इन द सेंस होल्ड की रेटिंग के साथ में। और 430 से 450 अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स देखने को मिल सकता है। ये था आपका लास्ट वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया कि ये स्टॉक जो है ना वेजेस पैटर्न पर काम करता है। वेजेस पैटर्न देगा, फिर ब्रेकआउट की तरफ निकलेगा, फिर एक लोअर वेजेस पैटर्न बनाता है, फिर एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाता है। ये 25 नवंबर का वीडियो, उसके बाद आप इसी रेंज के बीच में रहे हो, 385 का ये वाला ट्रेंड और 420 का रेस्ट्रिक्शन। अब ऐसी सिचुएशन पर जहां पर सेक्टर बढ़िया दिख रहा है, कंपनी क्या फोकस कर रही है? कंपनी का फोकस रहेगा 28 जनवरी Q3 के रिजल्ट्स पर। भैया कंपनी कैसे रिजल्ट देगी, कैसी पॉसिबिलिटी है कंपनी के रिजल्ट देने की, एक बार इसको समझते हैं। ध्यान से देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपके रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटीज के बारे में। सितंबर 2025 में कंपनी रिजल्ट देती है 5792 करोड़ के रेवेन्यू के साथ में, जो कि 25.78% का ग्रोथ दिखाता है पिछले साल के सितंबर के कंपैरिजन में। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़ा। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो, 2024 दिसंबर कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है इन कंपैरिजन विद सितंबर। 5771 और 4605 के बीच में बड़ा डिफरेंस है, लगभग 1700 करोड़ के आसपास से ज्यादा का डिफरेंस कंपनी का है। यानी कंपनी दिसंबर में क्या बढ़िया नंबर दे रही है। यहां पर देखो 2022 दिसंबर में भी कंपनी की यही कहानी थी, बढ़िया रिवेन्यू दे रही है कंपनी सितंबर के कंपैरिजन में। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है, यानी कि 2023 और 24 भी अगर हम देखें तो कंपनी क्या कर रही है भैया, यहां पर भी कंपनी इंप्रूवमेंट दिखा रही है। 2024 में आते हैं, यहां कंपनी क्या कर रही है, यहां पर भी कंपनी बहुत स्ट्रांग इंप्रूवमेंट दिखा रही है। अभी हमने इसको देखा भी,
अब इसका मतलब हम पॉसिबिलिटी क्या निकाल करके चल सकते हैं? कंपनी ने 5,792 करोड़ का रेवेन्यू दिया, और अगर कंपनी एक बढ़िया ग्रोथ दे रही है दिसंबर में इन कंपैरिजन विद सितंबर, ऑलमोस्ट पिछले 3 साल में, तो हम यहां पॉसिबिलिटी निकाल करके चलते हैं कि दिसंबर 2025 में कंपनी 5,792 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू दे सकती है। लेकिन वो कितना बड़ा जंप रहेगा ये समझना जरूरी है। 5,771 करोड़ कंपनी ने दिया था पिछले साल 2024 में दिसंबर के अंदर। अब हमको ग्रोथ चाहिए 25% के ऊपर। 5,771 का 25% कितना हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल हम इसको लगा लेते हैं 5,800 करोड़ का। 5,800 करोड़ का हाफ कितना होगा? 3,900 करोड़। 3,900 करोड़ का हाफ कितना हो जाएगा? लगभग 1,950 करोड़। 1950। कंपनी को इतना इंक्रीज चाहिए होगा 25% ग्रोथ देने के लिए, 1950 करोड़। यानी कि आप इसमें ऐड करो, 1950 कितना हो जाएगा? लगभग 7,820। 7,820 कंपनी को इतना रेवेन्यू देना है। 7,820 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करना है। मार्च में कंपनी ने बहुत बढ़िया रेवेन्यू दिया, उसके बाद जून कंपनी का काफी बिखर गया। और तो जून क्वार्टर कंपनी बुरा परफॉर्म ही करती है। जून क्वार्टर अगर आप देखोगे कंपनी का बहुत बुरा रहता है, और अगर आप इसके चार्ट पर भी देखोगे ना, जून के रिजल्ट आने के टाइम फ्रेम तक स्टॉक क्या करता है? या तो गिरावट देता है या कंसोलिडेशन फेज में लग जाता है। सितंबर क्वार्टर एक रिकवरिंग क्वार्टर होता है इस कंपनी के लिए। यह पॉइंट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था। आपको शायद ये वीडियो अब तक बहुत बकवास लग रहा होगा, आप कहोगे भाई क्या बकवास चल रही है यहां पर। लेकिन कोई भी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी अपार्ट फ्रॉम सेक्टर, यह समझना जरूरी है कि उसके आने वाले क्वार्टर कैसे रहेंगे, प्रिवेलिंग क्वार्टर कैसे रहेंगे। सितंबर क्वार्टर एक रिकवरिंग क्वार्टर रहता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। इसके पहले स्टॉक या तो डिप लेता है या कंसोलिडेट करता है। सितंबर क्वार्टर के बाद का जो टाइम आता है दिसंबर और मार्च, यानी सितंबर क्वार्टर के बाद से कंपनी राइज करना शुरू करती है ऑन चार्ट पैटर्न। और अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना, लगभग 3 साल का देखो एक बार, यहां पे ये 3 साल का चार्ट है, यही आपको नजर आएगा स्टॉक के अंदर। जून का क्वार्टर आता है तो स्टॉक थोड़ा सा डिप करता है, कंसोलिडेशन में चले जाता है। सितंबर क्वार्टर के बाद से राइज करना शुरू करता है, एंड देन दिसंबर एंड मार्च फर्दर ऑन। तो कंपनी अगर ये ग्रोथ इंप्रूव कर देती है तो ये सेक्टर पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, और कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज का भी इंपैक्ट कंपनी पर मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेशन पर ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात रिटेल इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन की नहीं है, बात यह है कि आपके जो हायर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी यही सब चीजें देख करके कंपनी में काम करते हैं, रादर देन कि एक टॉप पर जाकर के स्टॉक बैठ जाए वहां पर एंट्री करें। अब एक बार इसके चार्ट पैटर्न पर आओ, टेक्निकली स्टॉक कैसे है एक बार उसको देख लेते हैं। एमएफआई बेरिश है, 72.1 का एमएफआई है, 65.3 का आपका आरएसआई है। और जैसा मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया कि ये रेंज है स्टॉक की, इसको मार्क करना 420 और 430, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है। और 385 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। 385 पर कंसोलिडेट करते ही आप पहले गए 420 पर, अभी 430 पर नहीं आए हो। और क्या कर रहा है स्टॉक यहां पर, थोड़ा जूम इन करें तो स्टॉक अपने रिस्ट्रिक्शन जोन पर सेल ऑफ दिखा रहा है। यानी इस सेल ऑफ के अलावा हमें जरूरत है सस्टेनेबल कैंडल की। इस तरह की पोजीशन अगर बनती है और फिर 430 पर जाकर के अगर ये हैंगिंग बेस लेने में कामयाब हो जाए तो हम बहुत जल्द यहां पर एक नया लेवल लेकर के आ सकते हैं जिसका ऑल टाइम हाई होगा। तो हमें इस तरह की पोजीशन चाहिए होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, रादर देन जो पिछले 2 सेशन में सेल ऑफ शॉकिंग दिखाया है। इसके अलावा ये पोजीशन चाहिए बड़े ब्रेकआउट के लिए, इंस्टेंट ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी कंपनी की आ चुकी है दिसंबर के महीने की, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चीज के पैसे नहीं लगते। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में।